हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2021 का जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है वो है ग्रुप थ्योरी से। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। उनको हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर। ठीक है ना, Z50 में पूछ रहा है, आपके पास एक ग्रुप दिया गया है यहाँ पे जी इक्वल टू क्या दिया है, Z50 दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो 10 ऑर्डर का ग्रुप है, 10 ऑर्डर का जो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट यहाँ पर होंगे। ठीक ना, अब Z50 में 10 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट होंगे हमको ये पता करना है। देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पर एक आसान सा फार्मूला याद रखना है। क्या होता है फार्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m इन Zn। ठीक ना, अब आपको यम ऑर्डर का अगर एलिमेंट से पता करना है किसमें, Zn में, तब आपको सिंपल से ये फार्मूला याद रखना है कि फाई ऑफ यम होगा जब आपका यम क्या करेगा, डिवाइड करेगा n को। मतलब जिस ऑर्डर का आपको एलिमेंट देखना है वो ऑर्डर का एलिमेंट आपको क्या करना चाहिए, ग्रुप के ऑर्डर के एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए। ठीक ना, अगर बाई चांस मान लो कि ये डिवाइड नहीं कर रहा है तब आपके पास जो उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 0 एलिमेंट मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, 10 हमारा 50 को डिवाइड करता है, तो इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, फाइव ऑफ यम आएगा, मतलब फाइव ऑफ 10 आएगा। तो फाइव ऑफ 10 को हम लोग कैसे लिखेंगे, फाइव ऑफ 2 इंटू 5 लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइव ऑफ 2 इंटू फाइव ऑफ 5। ठीक ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 - 1/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 - 1/5। आई होप आप सबको ये जो फाइव है फंक्शन है, इसके जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आप लोग को पता ही होगा। ठीक ना, ऐसे ही होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो 5/10 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि कोई भी ग्रुप दिया जाएगा, फाइनाइट ग्रुप, और उसमें ऑर्डर पूछेगा तो कितने एलिमेंट हो गए, आपको सिर्फ करना क्या है, फाइव या एम। बस देखना है कि जो ऑर्डर का एलिमेंट पूछ रहा है वो हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है कि नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्रुप G प्लस हैज नो प्रॉपर सबग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स एंड द ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट। ठीक ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C स्टार डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, हैज नो प्रॉपर सबग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। देखिए, दोनों स्टेटमेंट हमारे तो ट्रू है, सीधे सीधे के स्टेटमेंट ही होता है कि आपके पास अगर कोई रेशनल नंबर का विद एडिशन ऑपरेशन के साथ है ग्रुप, तो उसके पास कोई भी फाइनाइट इंडेक्स का प्रॉपर सबग्रुप नहीं मिलता है। सेम सी स्टार डॉट के पास भी कोई भी प्रॉपर फाइनाइट इंडेक्स का कोई भी प्रॉपर सबग्रुप नहीं मिलता है। तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेम वैसे आपको सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव करना है। ठीक ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूफ देखिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ग्रुप है जी, उसको क्या है, हमारे पास फाइनाइट क्या है, जी क्यू प्लस है, हैज नो प्रॉपर सबग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। ठीक ना, तो यहाँ पे जो बात कह रहा है इसको आप आराम से समझिए। ठीक ना, अब यहाँ पे इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, प्रूफ से पहले इसका जो मतलब है उसको समझिए। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो बात बोल रहे हैं ना कि आपके पास जो ग्रुप है, ये ग्रुप के पास क्या है, कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का इंडेक्स नहीं है, मतलब प्रॉपर सबग्रुप नहीं है फाइनाइट इंडेक्स का। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए लेट एच है, आपके पास एच क्या है, आपका एक सबग्रुप है, किसका, क्यू प्लस का। इसका है क्यू प्लस का। ठीक ना, ये आपका कैसा सबग्रुप है, और यहाँ पर क्या है कि एच आपका इक्वल नहीं होना चाहिए जी का। ठीक ना, एच आपका जी के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ऐसा यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है। अब यहाँ से इसके बाद क्या कह रहा है कि देन ऑर्डर ऑफ क्यू बाई एच, मतलब यहाँ पे कोसेंट हम ग्रुप देख रहे हैं, इज क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। जो ये स्टेटमेंट हम लोग बोल रहे हैं, द ग्रुप Q प्लस हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट इंडेक्स, तो इसका मतलब यही है सेम कि अगर आपके पास एक H है जो कि आपके पास क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है किसका, Q प्लस का, और H आपका Q के इक्वल नहीं है, ठीक ना। प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब यही होता है। फिर क्या कह रहा है कि Q बाई H जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब फाइनाइट इंडेक्स का नहीं है, मतलब इनफाइनाइट इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब यही है, ठीक ना। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ जो यहाँ पे बात कह रहे हैं हम लोग उसी को अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट इंडेक्स का, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि सपोज ऑर्डर ऑफ Q बाई H इज फाइनाइट, ठीक ना। Q बाई H आपका क्या है, फाइनाइट है, ठीक ना। Q बाई H फाइनाइट, इसका मतलब क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ Q बाई H इक्वल टू एन। क्यू बाई एच का ऑर्डर क्या है, एन है, एन हमारा क्या है, एक फाइनाइट है, ठीक है। अब क्यू बाई एच हमारा इक्वल टू एन है, तो यहाँ से हमें एक एलिमेंट चूज करते हैं। देखिए क्यू बाई एच में जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट हम लोग कैसे यहाँ पे बनता है, ये आर प्लस एच जो होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, क्यू बाई एच पे। आर वाले एलिमेंट हमारे कहाँ से आएंगे, क्यू से आता है, और यहाँ पे जो एच होता है वो हमारा कहाँ से आता है, कोसेंट ग्रुप से, जो एच है डिनोमिनेटर में, तो वहां से हमारे पास एच आता है। तो आर प्लस एच हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्यू बाई एच पे, और आर हमारा कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है, ठीक ना। अब ये फाइनाइट इंडेक्स का है, मतलब फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा जो ग्रुप के ऑर्डर के एलिमेंट के बराबर होगा ना, ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि r प्लस एच की पावर n पर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। h क्वोशिएंट ग्रुप में जो डिनोमिनेटर होता है वो किसका काम करता है, आइडेंटिटी का काम करता है। तो r प्लस एच की पावर n हमारे किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं r की पावर n प्लस एच इक्वल टू एच, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेशन दिया गया, वो ऑपरेशन क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है। अगर हमको ऑपरेशन के हिसाब से 1 की पावर 5 करना आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 1 है, 1 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स हमको ऐड करना है। ऐसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पे r की पावर n है, मतलब r को n टाइम्स हमको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, rn मिलेगा प्लस एच इक्वल टू एच। मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा दिख रहा है कि आर्यन में अगर हम लोग आइडेंटिटी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे एच ऐड कर रहे हैं, तो इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, एच आ रहा है। मतलब ये जो हमारे पास बन रहा है ये किसका एलिमेंट बन जाएगा, आर्यन आपका एलिमेंट बन जाएगा किसका, एच का, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। सेकंड बात देखिए, अब यहाँ से पता चल गया कि आर बाई एच जो है, ओ सॉरी, आर्यन हमारा जो है वो किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट। तो यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि लेट, यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट हम लोग लेते हैं क्यू, स्मॉल क्यू लेते हैं, क्यू ये कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है। एक स्मॉल क्यू ले रहे हैं जो कि कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है। और ये जो एलिमेंट है वो कुछ हमारे पास कैसा दिखेगा, क्यू अपान एन, हमारा कहाँ से होगा, क्यू में होगा, क्योंकि ये रेशनल टाइप का नंबर है, तो ऐसे नंबर हमारे पास मिल सकते हैं। तो अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। अब जो एलिमेंट हम लोग जो प्रक्रिया यहाँ पे सेम प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे, तो मतलब आर हमारा कहाँ से आ रहा था, क्यू से आ रहा था। अब आर के स्थान पे हम लोग क्या ले लिए, क्यू बाई एन ले लिए, कहाँ से, क्यू से। तो आर के स्थान पे क्यू बाई एन रखेंगे, तो एन इंटू क्यू बाई एन बिलोंग्स इन एच, और क्यू एन से एन कैंसिल कर देंगे तो क्यू हमारा कहाँ आ जाएगा, एच में आ जाएगा। लेकिन क्यू को हम लोग कहाँ लिए थे, क्यू से लिए थे। अब क्यू के एलिमेंट कहाँ आ गया, एच में आ गया। इसका मतलब क्यू जो होगा वो आपका सब ग्रुप बनाएगा या सबसेट होगा किसका, एच का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोले, जब अभी हम लोग जस्ट देखा गया तो यहाँ पे देखा गया क्यू और एच आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब दोनों डिस्टिंग होंगे। लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है कि क्यू हमारा सबसेट बन रहा है किसका, एच का बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये चीज गलत हो गई, मतलब जो चीज हम लोग मान के चले थे वो बात हमारे लिए क्या होगी, गलत हो गई। क्या बोलेंगे यहाँ से, विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। रीजन आपको पता है क्योंकि एच और जी आपस में कैसे डिस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग फाइनाइट मान के चले थे वो हमारा फाइनाइट नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसलिए हमारे पास क्या होगा, क्यू प्लस के पास, हेंस क्यू प्लस हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप
ऑफ फाइनाइट इंडेक्स, ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। क्लियर? क्यू प्लस के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा फाइनाइट इंडेक्स का, उसका ये रहा हमारे पास प्रूफ। ठीक ना? सेम ऐसे आप लोग इसको भी प्रूव करेंगे सी स्टार डॉट को, तो आपको पास भी क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइनाइट इंडेक्स का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा। इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी इवन ऑर्डर्ड सबग्रुप ऑफ S5 मस्ट बी इवन परमुटेशन। सिंपल सी बात है, ये बात हमारी गलत है। कैसे? आप यहाँ पे क्या करिए, एक H लीजिए, H में क्या करिए, एलिमेंट रखिए ऐसे 1 लेंथ के साइकिल एंड 1 2 लेंथ के साइकिल। अगर आप इसको देखेंगे ये हमारा इवन परमुटेशन है, लेकिन ये मस्ट भी इवन यहाँ पर नहीं हो सकता। ये हमारा जब इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे किसके इक्वल जाएगा, आइडेंटिटी के। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एनी एबेलियन सबग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल, ये भी बात गलत है। अगर आपके पास S5 है, S5 पर कोई भी आपके पास सबग्रुप है, वो हमेशा कैसा होता है, नॉन ट्रिवियल होता है। यहाँ पे ट्रिवियल की बात किया है, वो हमेशा कैसे होते हैं, नॉन ट्रिवियल होते हैं। बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड। डी ऑप्शन देखिए, देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S5 ऑफ इंडेक्स 7। ठीक ना? देखिए, अगर यहाँ पे डी ऑप्शन की बात किया जाए तो डी ऑप्शन में जो S5 पर नॉर्मल सबग्रुप बोल रहा था, डी S5 में A5 ही एक ऐसा है जिसके पास क्या है, इसके पास S5 के पास नॉर्मल सबग्रुप है। क्या है, A5 ही इसका एक अल्टरनेटिव ग्रुप है, जो कि इसके पास क्या है, एक नॉर्मल सबग्रुप बनाता है। कौन, A5। तो यहाँ पर 7 तो हमारे पास नहीं मिल सकता है, तो डी तो यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाए। ठीक है ना? वैसे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 लेंथ की साइकिल चाहिए। ठीक है ना? इंडेक्स यहाँ पे 7 बोल रहा था, S5 के पास तो 7 लेंथ की यहाँ पे कोई भी साइकिल मिलने से रहा। ठीक है ना? तो डी सी ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन में पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक सबग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 6। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सब ग्रुप लेते हैं, एक यहाँ पर लेंथ लेते हैं। ठीक है ना? अगर यहाँ पे साइकिल का लेंथ लिया जाए, एक 1 2 मतलब 2 लेंथ की साइकिल और एक 3 4 5 लेंथ की साइकिल, जो कि हमारा किस में आएगा, S5 में आएगा। तो ये 2 लेंथ की साइकिल और ये 3 लेंथ की साइकिल, हमेशा इसका क्या देखते हैं हम लोग, एलसीएम देखते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब S5 में 6 ऑर्डर का हमारे पास एक साइक्लिक सबग्रुप एग्जिस्ट करेगा, इसलिए सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे आसानी तरीके से इसको समझिए। क्या कह रहा है, क्यों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि Z प्लस जो है वो आपका आइसोमार्फिक होगा R प्लस के। क्या ये बात ट्रू है, ये बात फॉल्स है, ये बात क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप कैसा है, काउंटेबल है। ठीक है ना? तो देखिए, आइसोमॉर्फिक देखने के लिए दोनों साइड में जो भी यहाँ पे G और G डैश दिया है, दोनों साइड में चीजें हमारी कैसी होनी चाहिए, हमेशा सिमिलर होनी चाहिए। कोई भी चीज एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तभी जाकर के वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक, मतलब 1 1 एग्जिस्ट करे, 2 एग्जिस्ट करे, होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे, सारी चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे Z प्लस हमारा कैसा है, काउंटेबल, एंड R प्लस हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि Z प्लस आपके पास दिया है कि आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Q प्लस के। सिंपल सी बात है, Z प्लस आपका कैसा है, एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। Z प्लस आपका कैसा है, एक साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन Q प्लस आपका कैसा है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ये कैसा है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया ना, साइक्लिक है, एक नॉन साइक्लिक, आइसोमॉर्फिक ये नहीं होंगे। बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, Q बाई जेड प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू Q प्लस, ये भी हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये भी देखिए। डी क्या कह रहा है कि Q बाई जेड इज प्लस विद आइसोमॉर्फिक टू किसके, Q प्लस के। अब ये क्यों डिस्कार्ड हो रहा है, सीधी सीधी बात है कि इसके पास जो है कि हैव मोर एलिमेंट, या फिर एनी एलिमेंट, या इसके पास जो भी एलिमेंट होगा ऑफ फाइनाइट आर्डर का होगा।
इसके पास बहुत सारे एलिमेंट है, काउंटेबल ऐसे फाइनाइट है या काउंटेबल बोलिए, इसके पास एलिमेंट मिलेंगे जो कि क्या होंगे, फाइनाइट ऑर्डर के होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना, जो कि फाइनाइट ऑर्डर का या तो नहीं मिलेगा। इसलिए डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। बचा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसका भी अगर हम लोग प्रूफ देखा जाए, ये एज अ प्रूफ इसको हम लोग कैसे डिस्कार्ड करेंगे, सॉरी ऐसे इसको कैसे ट्रू करेंगे कि ये हमारा ट्रू होगा। क्या कह रहा है किसी ऑप्शन में कि q प्लस क्यू बाई जेड है ना, क्वेश्चन ग्रुप है यहाँ पर, q बाई जेड जो है विथ प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू q बाई टू जेड विथ ऑपरेशन प्लस, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ को पता है कि 2z में जो एलिमेंट होता है वो हमारे एलिमेंट किस में कंटेन होते हैं, z में कंटेन होते हैं। तो ठीक है, तो 2z हमारा सब ग्रुप बना सकता है, किसका, z का बना सकता है। तो यहाँ पर ये बात ठीक है, लेकिन जब कोसेंट ग्रुप पढ़ते हैं तो यहाँ कोसेंट ग्रुप में ये चीज उल्टी हो जाती है। क्या हो जाता है कि q बाई जेड जो होता है वो कंटेन हो जाता है किसमें, q बाई टू जेड। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि इस टाइप का जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब आइसोमॉर्फिक दिखाना है, आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए आपको यहाँ पे तीन चीजें दिखानी पड़ती है। पहले नंबर के होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, सेकंड नंबर 1 1 है कि नहीं, थर्ड नंबर ऑन टू है कि नहीं। अगर ये तीनों होल्ड कर रहा है तो कोई भी यहाँ इस टाइप का ग्रुप देगा वो हमारा कैसा होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म चेक कर लेते हैं। देखिए, होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पे मान लीजिए एक फाई है जो कि हमारा कहाँ से है, q बाई जेड विथ ऑपरेशन प्लस से कहाँ पर, q बाई टू जेड विथ ऑपरेशन प्लस। अब यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट हमारा किस टाइप का दिखेगा, वो एलिमेंट हमारा दिखेगा एफ ऑफ एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू जेड टाइप का, राइट। देखिए यहाँ पर जो होगा एलिमेंट हमारा कैसा आएगा, q बाई जेड में एक्स प्लस जेड टाइप का एलिमेंट आएंगे, लेकिन q बाई टू जेड में जो एलिमेंट आएगा वो हमारा कैसा आएगा, एक्स प्लस टू जेड टाइप का एलिमेंट होगा, ठीक है। इतनी बात तो आप सबको पता ही है। अब होमोमॉर्फिज्म दिखाना, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो हो वो इक्वल किसके हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के, राइट। ऐसे हमारे पास होगा तो वो हमारे पास कैसा होगा, होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो इस वाले को इस टाइप से बनाते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, राइट। ये आपके पास आएगा, ये इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड। अब हम बोले थे जो टू जेड होगा वो क्यू बाई टू जेड के लिए क्या करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में आइडेंटिटी ऐड करते हैं, तो एक्स प्लस टू जेड प्लस वाई प्लस टू जेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जेड का, और ये किसका हो जाएगा, एफ ऑफ वाई प्लस जेड का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई जो हमें चाहिए, एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करेगा, ठीक ना। अब बात आ रही है 1 1 की। देखिए 1 1 कैसे चेक करते हैं, 1 1 को चेक करने के लिए हम लोग इसका कर्नल देखते हैं कि इसका कर्नल कहाँ जा रहा है, ठीक ना। इसका कर्नल देखते हैं, एक सेकेंड। आपको पता ही है कि कर्नल कैसे चेक किया जाता है, कर्नल की जो डिफिनीशन होती है उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ठीक ना। कर्नल की जो डिफिनीशन होती है, कर्नल की डिफिनीशन क्या होती है, अगर हमको कर्नल चेक करना है ना, कर्नल ऑफ फाई, तो कर्नल ऑफ फाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा। अब एलिमेंट हमारा कहाँ से आ रहा है, क्यू बाई जेड से आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट चूज करना है हमको ऐसे ही चूज करना है, कैसे, एक्स प्लस जेड टाइप का। एंड एफ ऑफ एक्स प्लस जो जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एलिमेंट के आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो इस वाले ग्रुप का आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, टू जेड है, यहाँ लिख लेंगे टू जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जेड, एफ ऑफ एक्स प्लस जेड किसके इक्वल है, एक्स प्लस टू जेड के। यहाँ से लिख लेंगे एक्स प्लस टू जेड इक्वल टू क्या आ रहा है, आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब जो एक्स प्लस जेड होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू मिली है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं इसको, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। अब एक्स प्लस टू जेड हमारा इक्वल है किसके, टू जेड के। तो इसका मतलब यह है कि एक्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, टू जेड में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे
और एक चीज आपको ये भी हम लोग शुरुआत में ही बता चुके हैं कि यक्स हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, 2z में, और 2z जो है वो हमारा किसका सब ग्रुप बना सकता है, z का, मतलब 2z कंटेन है किसमें, z में, तो यहाँ से x प्लस 2z हमारा क्या आ सकता है, x कंटेनिंग z, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगी। तो कर्नल ऑफ f जो है, कर्नल ऑफ सॉरी फाई जो है वो हमारे किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो आइडेंटिटी ही लाना रहता है 1 1 कंडीशन में, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब बात आ रही है आंटू की। आंटू में सीधी सीधी बात है, आपको यहाँ पे पता है कि 2z जो है वो हमारा z में कंटेन है, और q बाई z जो है वो कंटेन है किस में, 2z में। अब यहाँ से जो भी एलिमेंट लेंगे उसका प्री इमेज हमारा इसमें कंटेन हो ही जाएगा, तो यहाँ से ये आंटू भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, सॉरी आइसोमॉर्फिक यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर देगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट जी बी एन एलिमेंट ऑफ S7 सच दैट जी कम्यूट्स विद द एलिमेंट 2 4 6 3। मतलब यहाँ पर क्या है, S7 में हमारे पास क्या है, एक 4 लेंथ की साइकिल है, 2 4 6 3, ये 4 लेंथ की साइकिल है किसमें, S7 में। पूछ रहा था नंबर ऑफ जी, तो जी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, जी के पास जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। सीधी सीधी बात है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी करते हैं, एंड यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास दिया जाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ जो भी होगा यम एलिमेंट्स ऑफ यम ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एम आर, जो भी हम लोग यहाँ पर साइकिल की बात करें इसलिए यहाँ पे आर लिख ले, आर लेंथ की साइकिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी मतलब ऑर्डर ऑफ S7 अपान में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर आर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं यस मतलब एन सी। अब जिस लेंथ की साइकिल चाहिए, किस लेंथ की साइकिल चाहिए हमें, 4 लेंथ की साइकिल चाहिए, यहाँ पे लिख लेंगे 4, यहाँ पे क्या करते हैं 4 - 1 फैक्टोरियल। तो S7 को क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपान में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हमारा ऊपर चला जाएगा, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूना 24। तो जी जो हो रहा है, जो इस 4 लेंथ के साइकिल के साथ कंप्यूट कर रहा है, उसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, मेरे पास 24 हो जाएंगे, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, बस ये आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेट जी बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर, ठीक है ना। आपके पास क्या कह रहा है, एक जी है जो कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, कौन से ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग जो ग्रुप लेंगे उसका ऑर्डर कैसे होना चाहिए, फाइनाइट ऑड ऑर्डर का ना, मतलब ऑर्डर ऑफ जो जी होगा वो कुछ 2m+1 टाइप का होगा, ऐसा ही कुछ होगा। देखिए ऑर्डर बोला है तो इसका मतलब जो एलिमेंट हमारा दिखेगा वो दिखेगा कैसे, 2m+1 ही टाइप का तो दिखेगा। ऑर्डर का हम लोग ऐसे ही करते हैं। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक मैप है जी से जी पर, डिफाइन कैसे है कि एफ ऑफ जी बराबर जी स्क्वायर कैसा है, इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये आपका कैसा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। आपको यहाँ पर बताना है कि ये हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ जी हमारा कहाँ से आ रहा है, जी में से आ रहा है, ठीक है ना। जी हमारा कहाँ से आ रहा है, जी से, और जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर आइडेंटिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले स्टेटमेंट में चलते हैं। पहले स्टेटमेंट में आपके क्या कह रहा है कि आपके पास एक मैप है जी से जी पर, और एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या है, जी स्क्वायर, ठीक है ना। और जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कैसा है आपके पास, ऑड ऑर्डर है, ठीक है ना। ग्रुप के पास आपके पास ऑर्डर कैसा है, ऑड ऑर्डर। तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए भी जस्ट हम लोग बात किए, क्या क्या हमको चेक करना है, होमोमॉर्फिज्म चेक करना है, 1 1 चेक करना है, और ऑन टू चेक करना है, ठीक है ना। ये 3 चीजें हमें चेक करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म कंडीशन आपको पता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, जो भी ऑपरेशन दिया जाएगा उस ऑपरेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना, और ये कैसा मेरे पास अबेलियन भी है, ये भी बात यहाँ पे रखिए। एफ ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इक्वल टू जी स्क्वायर दिया है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ ए बी करते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए बी। अब ग्रुप कैसा है आपके पास, अबेलियन दिया गया, तो अबेलियन से हम लोग इसको जो बी ए है इसको ए बी भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू बी। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म हो गया। देखिए ये एडिशन के रिस्पेक्ट में हम बोले हैं, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात है 1 1 के लिए, तो यहाँ पे 1 1 के लिए देखिए, 1 1 के लिए वही सेम हम लोग क्या करेंगे, कर्नल चेक करेंगे, इनका क्या है, कर्नल क्या आता है। तो कर्नल ऑफ सॉरी एफ इक्वल टू क्या आएगा, जी एलिमेंट हमारा कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है, और सच दैट एफ ऑफ जी किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, g बिलोंग्स इन g सच दैट एफ ऑफ g हमारा किसके इक्वल है, एफ ऑफ g इक्वल टू जी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब जी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जो जी होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसके पास पॉसिबल ऑर्डर होगा जी के लिए, पॉसिबल ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारे पास जो ग्रुप दिया गया वो ग्रुप कैसा है, हमारे पास ऑड ऑर्डर का है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो ग्रुप का यहाँ पर होगा वो मेरे पास क्या होगा, 2 ऑर्डर का तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास जो है, सॉरी ग्रुप का ऑर्डर जो है वो कैसा है, ऑड ऑर्डर का है। तो इवन वाला तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ आइडेंटिटी बचेगा। तो कर्नल ऑफ एफ जो होगा वो इक्वल होगा जी इन जी सच दैट एफ ऑफ जी जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी जो होगा 1 के लिए क्या होगा, आइडेंटिटी, मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ जो जी होगा वो 2 के इक्वल नहीं होगा, रीजन ये हमारा क्या है, इवन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 1 की कंडीशन बोले थे ना, कर्नल वाले में आइडेंटिटी आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी आ चुका है भाई विथ रीजन के साथ, ठीक है। अब बात आ रही है आंटू के लिए, आंटू के लिए यहाँ पे देखिए सीधी सीधी बात है कि आंटू का जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जी से जी पर है, तो सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई भी आप एलिमेंट लेंगे यहाँ पर उसका क्या मिलेगा, प्री इमेज जरूर मिल जाएगा। तो ये मेरे पास 1 1 भी हो जाएगा, आंटू भी हो जाएगा और होमोमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जी हमारा आ रहा है स्मॉल जी कैपिटल जी से, और जी इक्वल टू क्या दिया गया, आइडेंटिटी। क्या ये बात ट्रू है। अब देखिए जी में जो एलिमेंट हो गया ऑड ऑर्डर का है, तो जी में मान लेते हैं जो एलिमेंट है वो कुछ इस प्रकार है, G1 G2 G3 एंड सो वन, कहा था कि जी हम लोग क्या लिए 2m+1 ना, तो 2m+1 इस टाइप के एलिमेंट है। इन सबको क्या कर रहा है, प्रोडक्ट करने पे हमें आइडेंटिटी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, G1 G2 G3 यहाँ पे क्या आएगा, G2m+1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी। अब जो भी ग्रुप होगा फाइनाइट ऑर्डर का, जो यहाँ पे हमारे पास ऑड ऑर्डर का दिया गया है, ये ग्रुप के पास कोई ना कोई एक आइडेंटिटी होगा। तो इन समय से कोई ना कोई एक हम लोग आइडेंटिटी एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास G1 जो है ये कैसी है आपके पास, आइडेंटिटी है। G1 क्या है आपके पास, आइडेंटिटी, ठीक है ना। सिंपल सी ये बात हो गई। अब आपको ये भी पता है कि अगर आप कोई ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक ना, उस एलिमेंट का उसी ग्रुप में उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर आप कोई ग्रुप ले रहे हैं, मान लीजिए कि जी है मेरे पास, ग्रुप है 1 2 3 4, ठीक है। अब इन जनरल वैसे से नॉर्मली बता रहे हैं कि 1 तो हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा, 2 का तो इनवर्स कोई ना कोई यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही ना, 3 का इनवर्स कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा ही ना। तो वही सेम बात यहाँ पर है। अगर G1 को हम लोग आइडेंटिटी बोल रहे हैं, तो G2 G3 बाकी जितने 2m+1 एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर कितने इवन एलिमेंट्स बचे ना, क्योंकि 1 एलिमेंट हम लोग यहाँ पर बाहर कर चुके हैं आइडेंटिटी के रूप में। बाकी जो एलिमेंट यहाँ पर बचे हैं वो सब के एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, G1 G2
G2 का इनवर्स, G3, G3 का इनवर्स, G4, G4 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही, इन सबका प्रोडक्ट कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा G2m, G2m का इनवर्स, राइट। ये वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी। अब आपको पता है कि इनका और इनका प्रोडक्ट करते हैं, मतलब एलिमेंट और उस एलिमेंट के इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं, वो हमेशा क्या देते हैं आपको, आइडेंटिटी देते हैं। वो हमेशा आपको क्या देंगे, आइडेंटिटी देंगे। और जीवन पहले से ही आपके पास आइडेंटिटी है, तो सभी आइडेंटिटी का एलिमेंट का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जी के लिए इक्वल टू आइडेंटिटी, ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाएंगे, तो इसलिए ए ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप सबको एकदम सिंपल से ये समझ में आया होगा कि होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 2 चेक करना होता है आइसोमॉर्फिक के लिए, तो ऐसे हम लोग इसको चेक कर लिए। अब सेकंड वाले के लिए हम लोग वो यहाँ पे बात कर चुके हैं कि अगर इन सब में से प्रोडक्ट दिया गया, सब जी का ही एलिमेंट है, तो जीवन कोई ना कोई एक एलिमेंट को आप इनवर्स आइडेंटिटी मान लीजिए, जरूरी नहीं है जीवन को आप G2 को मान लीजिए एज योर विश। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जीवन को आइडेंटिटी माने, बाकी सभी एलिमेंट का इनवर्स तो उस ग्रुप में एग्जिस्ट करता ही है, ग्रुप के बाहर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जो भी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स जो होगा उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या मान लिए, G2 का इनवर्स क्या है, G2 इनवर्स, जो कि इसी में से कहीं ना कहीं कोई एक एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक है। ऐसे G3, G4, ऐसे G2m एंड G2, टोटल ये इवन हो गए, वन लेकर के ऑड हो गए, तो ऑड ऑर्डर के एलिमेंट। और हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स का प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी। तो सिंपल सी बात है, a इंटू वन बाई ए करेंगे तो इक्वल टू वन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर पास सब आइडेंटिटी, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, आपके पास 28। 28 को अगर हमको लिखना होगा कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। कह रहा है assume that G contains a subgroup of order 7। G के पास क्या है, एक ग्रुप सब ग्रुप है जिसके ऑर्डर कितना है, 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हमसे देखिए, यहाँ पे यूनिक सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एटलीस्ट यही सब नॉर्मल सब ग्रुप बात करें ना, तो यहाँ पे ऑर्डर आप 2 SSG करेंगे सैलो सब ग्रुप। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर आएगा, एंड ऑर्डर आप 7 SSG करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि G कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। G कंटेन्स ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, तो यहाँ पे हम लोग साइलो सब ग्रुप से चलते हैं, बाय साइलो सब ग्रुप। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हमको क्या पूछना है यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे सीधे सीधे SSG करके चलते हैं, 7 SSG के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 7 के डिवाइड्स कितना होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7, 1 प्लस 7 के 7 को तो डिवाइड करेगा नहीं, सिंपल सी बात है कि 1 प्लस 7 के इंटू क्या करना है, 2 स्क्वायर करना है, सीधी बात है। यहाँ पे जिस भी SSG का आप लोग को यहाँ पे देखना है, तो ऑर्डर आप वही SSG करते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पे जो नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है वो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि केस का स्थान पे अगर आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, 2 स्क्वायर, मतलब 1 ही एक एलिमेंट मिलेगा जो 2 को स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा और के लिए जो इस 4 को डिवाइड करे। तो इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप जो यहाँ पे मिलेगा आपके पास, जो सब ग्रुप 7 SSG मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक मिलेगा। और हमें पता है कि अगर आपके पास कोई भी यूनिक मिलता है, ठीक ना, तो वो आपको इंप्लाई क्या करता है, नॉर्मल सब ग्रुप को इंप्लाई करता है। अगर कोई भी SSG आपके पास यूनिक मिलता है वो किसको इंप्लाई करता है, नॉर्मल सब ग्रुप को इंप्लाई करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जी कंटेन्स ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, बात सही है, यहाँ पर यूनिक आपको मिलेगा। ठीक है, कह रहा है जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, ये भी बात ट्रू है। जी कंटेन्स नो नॉर्मल सब ग्रुप, हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर पास नॉर्मल सब ग्रुप मिला, यूनिक मिल रहा है तो नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। जी कंटेन्स एटलीस्ट 2, गलत बात है, यहाँ पर पास क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 इन S6। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है,
अगर कभी भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ क्या आर इन एस एन, ठीक है। अगर आर लेंथ की कोई भी साइकिल एस एन में पूछ रहा है तो आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे आपको करना है एन सी आर, ठीक है ना, और यहाँ पर आर माइनस 1 फैक्टोरियल, सिंपल से ये फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे 4 लेंथ की साइकिल पूछ रहा है किसमें, S6 में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6C4 एंड 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी 4 माइनस फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान में क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 6 पंचे 30, 3 90, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 90 नंबर आप साइकिल्स आ जाएंगे, कितने लेंथ के, 4 लेंथ के। अब कौन कौन से होगी, बहुत सारी बातें हैं कि 90 तो यहाँ पे बनाना थोड़ा सा दिक्कत है, बस ये समझिए कि यहाँ पे 4 लेंथ की कितनी साइकिल्स बन सकती हैं, 90 साइकिल्स यहाँ पर आपके पास बन सकती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे, कह रहा है कि द नंबर ऑफ द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 से कहां पर S3 पर, तो Z4 से S3 पे आपके पास कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन सकते हैं, यहाँ पे हमें बताना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए फाइव ऑफ Z4 से S3 पर दिख रहा है। देखिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, जो डोमेन के जनरेटर्स होते हैं वो जनरेटर्स क्या करना चाहिए, ग्रुप के मतलब डोमेन के ग्रुप को ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए और साथ में को डोमेन को भी डिवाइड करना चाहिए। कहने का मतलब है Z4 का जो जनरेटर होगा वो क्या होगा 1 होगा, तो एफ ऑफ 1 जो होगा वो डोमेन के ग्रुप के ऑर्डर को क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए एंड को डोमेन के भी ऑर्डर के को क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए। तो हमें देखना है कि जो ऑर्डर होगा एफ ऑफ 1 का वो कौन कौन सा पॉसिबल है जो Z4 को भी डिवाइड करे और S3 को डिवाइड करे। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल ऑर्डर जो होगा, पॉसिबल ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा 1 होगा और क्या होगा 2 होगा, लेकिन 4 जो होगा Z4 को तो डिवाइड करेगा 4 ग्रुप के ऑर्डर के एलिमेंट को, लेकिन S3 वाले को नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे S3 वाले में कितने एलिमेंट होंगे 6 हो गए, तो 4 जो होगा 6 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 4 को डिवाइड करेगा। लेकिन हमें को वही चाहिए जो Z4 को भी डिवाइड करे और S3 को भी डिवाइड करे, तो पॉसिबल ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा 1 और 2 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है S3 में एलिमेंट्स ढूंढना है कि 1 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, उतने ही हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन S3 में अगर देखा जाए तो S3 में आइडेंटिटी एक ऐसा ही है जो 1 ऑर्डर का हो सकता है, ठीक ना। अब 2 ऑर्डर के देखिए, तो S3 में 2 ऑर्डर का हमारे पास कौन कौन से आएगा, 2 ऑर्डर के लिए हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, अगर साइकिल लेंथ देखा जाए तो एक जैसे हो सकता है हमारे पास क्या 2 ऑर्डर के लिए हम लोग यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे S3 में क्या कौन कौन से होगा, जैसे एक 1 प्लस 1 प्लस 1, एक होगा 1 प्लस 2, ठीक है, और एक क्या होगा 3, यही सारी साइकिल से बन सकती हैं। तो 1 लेंथ के लिए मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगा एंड यहाँ पर 2 ट्रांसपोज के लिए क्या कर सकते हैं, 2 लेंथ के लिए 1 2 ले सकते हैं एंड 1 3 ले सकते हैं एंड 2 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके पास ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा 2, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, तो ये तो 2 लेंथ के लिए यहाँ पर हमारे पास हो गया, 3 लेंथ के लिए कौन कौन सा हो सकता है 1 2 3 हो सकता है और 1 3 2 हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया 3 लेंथ के साइकिल के लिए क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका ऑर्डर कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। S3 में ये चीजें, लेकिन हमको चाहिएगा वो सारी चीज चाहिए जो 1 ऑर्डर का हो और 2 ऑर्डर का हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 ऑफ ऑर्डर 1, 1 ऑर्डर का हमारे पास कौन सा आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, तो एक तो ये हो गया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3, यहाँ पर हम लोग S3 लिखना है, S3 ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास 2 ऑर्डर के हैं यहाँ पर 1 2 1 3
एंड 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना, यहाँ पे कितने हमारे पास मिल जा रहे हैं, 3 मिल जा रहे हैं, ठीक ना। तो टोटल यहाँ पर जो हमारे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है, ठीक ना। तो इसका मतलब f(1) की जो इमेज होगी वो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास 4 पॉसिबल यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना हो जाएगा, यहाँ पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो कि यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर। आपको बस देखना है क्या है, डोमेन का जो भी जनरेटर्स है वो जनरेटर्स क्या करना चाहिए, डोमेन के आर्डर को डिवाइड करना चाहिए एंड को डोमेन के आर्डर को भी डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे देखिए हम लोग 3 वाला नहीं लिए हैं क्योंकि 3 हमारे पास डोमेन को डिवाइड नहीं करेगा, को डोमेन को कर सकता है, ठीक है। लेकिन 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा और यस 3 वाले जो मतलब 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 6 होगा आर्डर इसका, तो उसको भी यहाँ पर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आइडेंटिटी तो दोनों को ही डिवाइड करेगा, ठीक ना। तो पॉसिबल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमारे पास कितने आ गए हैं, 4 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन द ग्रुप S4, S4 में 2 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं, हमको ये बताना है, ठीक है। देखिए अगर S4 में 2 लेंथ का ऑर्डर देखना तो क्या होगा, 1, एक हम लोग 1 1 लेंथ के ऐसे बना सकते हैं एंड 2 एंड उसके बाद 3 4, ये मेरे पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बना सकते हैं, 1 2 बना सकते हैं एंड उसके बाद क्या बना सकते हैं, 3 4 बना सकते हैं, राइट, ये बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपान में 1 लेंथ की कितनी साइकिल है, मेरे पास 2 साइकिल है तो 2 फैक्टोरियल, और 2 लेंथ की कितनी साइकिल है, 1 साइकिल है यहाँ, तो 1 लेंथ की कितनी साइकिल 2 और 2 लेंथ की कितनी साइकिल यहाँ पर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल इंटू 2। इसको सॉल्व किया जाए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 4 3 12/2 बराबर 6। तो इस टाइप वाले के पास मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, 6। बचा है मेरे पास 2 2 लेंथ वाले के लिए, 2 2 लेंथ वाले के लिए भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 2 लेंथ वाले के लिए क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपन 1 लेंथ की कोई साइकिल है, 2 लेंथ की साइकिल है, यहाँ पर हमारे पास 2 लेंथ की कितनी साइकिल है, 2 साइकिल है, 2 की पावर 2। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल इंटू 4, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स of order 2 in the group S4 कितना आ जाएगा, 3 + 6 = 9। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप आज का लेक्चर आज सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर हम लोग कहीं पर भी थोड़ा सा भी गलती किए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, या आपको लगता है कि क्वेश्चन को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ऐसा क्या किया जाए जो क्वेश्चन आपका लेक्चर जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।